हरियाणा में अब कानून और इंसाफ की जंग और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि मनीषा हत्याकांड में अब कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर खुली चेतावनी दे दी है। यानी कि अब इस गैंग की एंट्री हो गई है। उन्होंने चेतावनी में कहा, अगर हरियाणा पुलिस और सरकार कातिल को सजा नहीं देती तो हम खुद उसे मौत के घाट उतार देंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई साफ कह रहा है कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दिला पाती है तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस और रोहित गोदारा अपने वर्चस्व बनाने के लिए दावा कर रहे हैं। इससे यह तो साफ हो रहा है कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि स्टेट मशीनरी को सीधी चुनौती है। अब सवाल है कि क्या न्याय का फैसला अदालत करेगी या अब गैंगस्टर की बंदूक से होगा। हरियाणा में अब कानून और इंसाफ की जंग और भी खतरनाक हो चुकी है। मनीषा हत्याकांड में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर खुली चेतावनी दे दी है। यानी कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। चेतावनी देते हुए गैंग की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अगर हरियाणा पुलिस और सरकार कातिल को सजा नहीं देती तो हम खुद उसे मौत के घाट उतार देंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई साफ और खुली चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दिला पाती है तो हम खुद कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। अब यहां यह भी बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस और रोहित गोदारा अपने वर्चस्व बनाने के लिए दबाव कर रहे हैं, दावा बना रहे हैं। इससे तो यह साफ होता है कि ये जो भी हो, यह सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि स्टेट मशीनरी को सीधी चुनौती है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल यह भी है कि क्या न्याय का फैसला अदालत करेगी या अब गैंगस्टर की बंदूक से होगा। क्या हरियाणा में इंसाफ की ताकत पुलिस के पास है या गैंग के पास। यह धमकी प्रदेश की राजनीति, पुलिस और जनता तीनों को हिला चुकी है। बता दें आपको कि 11 अगस्त का वो दिन, मनीषा 19 साल की प्ले स्कूल टीचर घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त उसका शव खेत में मिला, गले पर चोट और खून के निशान। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा लेकिन परिवार और ग्रामीण इसे मर्डर मान रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन अभी तक सच अधूरा है। पहली बार भिवानी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, दूसरी बार रोहतक पीजीआई में, अब तीसरी बार, क्योंकि पहले 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक में आत्महत्या और एक में मर्डर बताया गया, तो अब तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में किया गया। 20 अगस्त को दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए शव। तो एम्स की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लगातार इस केस में मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। सीबीआई जांच को सौंप दिया गया है पूरा केस। तो वहीं शव का अंतिम संस्कार 9 दिन तक रोका गया। हजारों लोग सड़कों पर रहे, महापंचायतें और कैंडल मार्च भी हुई। सरकार को लगातार इस मार्च को देखते हुए, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सर्विस भी बंद करनी पड़ी। तो वहीं जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन पूरे प्रदेश में काफी समय तक छाया रहा। 20 अगस्त की आधी रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ऐलान कर दिया कि जांच अब सीबीआई करेगी और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। सच सामने लाकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ये भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अब ये पूरा जो मामला है सीबीआई के पास चला गया है। 21 अगस्त की सुबह छोटे भाई रितेश ने बहन को मुखग्नि दे दी है, लेकिन जनता अब भी पूछ रही है कि क्या सीबीआई सच सामने ला पाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बयान इस पूरे केस को और भी जटिल बना रहा है। जनता में मैसेज अब ऐसा जा रहा है कि अगर सरकार फिर होती है तो क्या गैंग न्याय करेगा। तो ये प्रशासन अब 2 मोर्चों पर फंसा हुआ है, सीबीआई जांच और गैंग की धमकी। अब यह केस मर्डर या सुसाइड की थ्योरी में उलझा हुआ है। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है जबकि परिजनों का भरोसा है कि बेटी कभी जान नहीं दे सकती, उसका मर्डर हुआ है। तो 10 दिन से मामला सुर्खियों में है। 15 अगस्त से प्रदेश भर में जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन चल रहा है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ छाई हुई है। तो परिजनों की मांग पर अब 20 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा कर दी। भिवानी अस्पताल और रोहतक पीजीआई के बाद 20 अगस्त को दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अब कहा जा रहा है कि एम्स से रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई की भूमिका शुरू होगी। तो मनीषा का आखिरकार गुरुवार 21 अगस्त को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत का राज खुलने के इंतजार में 8 दिन उसकी लाश अस्पताल में ही पड़ी रही। मनीषा की डेड बॉडी 3 बार पोस्टमार्टम के लिए गई, 3 बार पोस्टमार्टम किया गया है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे सुसाइड में अब मर्डर की जो मिस्ट्री है उसको हटाकर इसे आत्महत्या करार दिया है, इसे सुसाइड बता दिया है पुलिस की तरफ से। मगर परिवार और ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह मर्डर है और पुलिस इस पूरे मामले को घुमा रही है, फेरबदल कर रही है।
लोगों में गुस्सा है। मनीषा की मौत का गुस्सा भिवानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में भी फैल गया है। छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार को भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट तक बंद करना पड़ा और मामला बिगड़ते देख सीएम को आधी रात 2 बजे ये बताना पड़ा कि वह जांच सीबीआई को सौंप रही है। तो मनीषा तो पंचतत्वों में विलीन हो गई है, उसका अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या, यह राज अभी तक राज ही बना हुआ है। यह लोकतंत्र और कानून के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल जस के तस हैं, क्या मनीषा ने खुद अपनी जान ली या फिर उसे मारा गया? क्या सीबीआई इस गुत्थी को सुलझा पाएगी और क्या सरकार दिखा पाएगी कि न्याय का असली ठेका कानून का है, ना कि गैंग का?